हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार जेटेट के लिए वीडियो बना रहा हूं। उसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड में 1857 के विद्रोह का तीसरा वीडियो। ठीक है, तीसरा वीडियो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले झारखंड में 1857 के विद्रोह का 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। और इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल क्या कहता है। आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपाली घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे होंगे दोस्तों। ठीक है, घबराना नहीं है, आंसर को ध्यान से करना है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चुट्टूपाली घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शेख भिखारी ने अवरुद्ध कर दिया था। क्लियर। देखिए यहाँ पर हम पूरे डिटेल में इसे समझेंगे दोस्तों। देखिए इससे हम चतरा के युद्ध से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगा इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, देखिए चतरा का युद्ध कब हुआ था, आपको याद होगा दोस्तों, बता चुका हूं। चतरा का युद्ध कब हुआ था, चतरा का युद्ध कब हुआ था। तो चतरा का युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ठीक है, इसमें ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और उमराव सिंह चतरा के युद्ध से बच निकले थे। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध करने लगे थे। तो मैं बता चुका हूं दोस्तों। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, ठीक है, कहाँ प्रस्थान कर गए थे, तो ये चुट्टूपाली घाटी में प्रस्थान कर गए थे। चुट्टूपालू घाटी में ये प्रस्थान कर गए थे। उसी समय बंगाल के गवर्नर ने, याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर ने मैकडोनाल्ड को, किसे, मैकडोनाल्ड को आदेश दिया कि वो चुट्टूपालू घाटी की तरफ बढ़े और शेख भिखारी की फौज का मुकाबला करे। चूंकि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी चुट्टूपाली घाटी की ओर प्रस्थान किया था, तो बंगाल के गवर्नर थे मैकडोनाल्ड को आदेश देते हैं कि चुट्टूपाली घाटी की तरफ बढ़े और शेख भिखारी की फौज का मुकाबला करे। इधर शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह भी चुट्टूपालू पहुंच गए थे और अंग्रेजों का रास्ता यहाँ पर रोक दिया था। क्लियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शेख भिखारी ने, ठीक है, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दी गई थी। आपको बताना है कि वह कौन सी तिथि थी।
जब इन लोगों को फांसी दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 जनवरी 1858 को टिकैत उमराव और शेख भिखारी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, देखिए रांची का कमिश्नर कौन था दोस्तों? रांची का कमिश्नर कौन था? तो डाल्टन था। ठीक है, रांची का कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। ठीक है, उन्होंने उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी को गिरफ्तार कर कहाँ ले आया था? तो रांची लेकर आ गए थे। ठीक है, कौन? डाल्टन। ठीक है, 8 जनवरी 1858 को जो है एक बरगद के पेड़ से लटकाया गया, बरगद के पेड़ से लटकाया गया और इसी बरगद के पेड़ से लटकाकर टैगोर हिल, याद रखिएगा टैगोर हिल, रांची में टैगोर हिल के पास इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। वह स्थल यदि आपसे पूछ लिया जाए उस स्थल को आज किस नाम से जाना जाता है? तो टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? ठीक है, तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, फांसी कब दी गई थी? 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। ठीक है, किस पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी? बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। ठीक है, और रांची और भांजी रास्ते में दी गई थी। ठीक है, लेकिन स्थान क्या था? टैगोर हिल। ठीक है, टैगोर हिल के पास से फांसी दी गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस स्थान पर फांसी दी गई थी? टैगोर हिल, रांची। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बता चुका हूं दोस्तों 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी बरगद के पेड़ से लटकाकर। ठीक है, कहाँ दी गई थी? तो टैगोर हिल में दी गई थी। ठीक है, और टैगोर हिल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर फांसी की दी गई थी आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंगरी फांसी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा डाल्टन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है छोटा नागपुर के आयुक्त कौन थे? तो डाल्टन थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर ही पूरे छोटा नागपुर में मार्शल कानून लागू किया गया था। ठीक है, मार्शल कानून किसने लागू किया था? तो डाल्टन ने ही लागू किया था। ठीक है, किसने लागू किया था? डाल्टन ने लागू किया था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त जीएन ओक्स भागकर कहां चला गया था? देखिए पुरुलिया में सैनिकों द्वारा विद्रोह कब किया गया था दोस्तों? 5 अगस्त 1857 को, है ना, पुरुलिया में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। इससे जो है पुरुलिया का उपायुक्त ऑक्स जो है घबरा गया था और घबरा कर कहाँ चला गया था? रानीगंज चला गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रानीगंज चला गया था। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है
और दोस्तों सेशन को लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रित करने हेतु उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? ठीक है, मानभूम क्षेत्र में विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए उपायुक्त ने पंचायत के किस राजा से सहयोग की अपेक्षा की थी? दोस्तों यहाँ पर पुरुलिया का उपायुक्त कौन था? पुरुलिया का उपायुक्त कौन था? ठीक है, ऑक्स था। ठीक है, और ऑक्स ने ही विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद मांगी थी। किससे? नीलमणि सिंह से। क्लियर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नीलमणि सिंह। ठीक है, लेकिन नीलमणि सिंह क्या करता है? सरकार की मदद नहीं करता है, इसके बजाय जो है संथालों का समर्थन करता है। संथालों का यह समर्थन करता है। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मानभूम क्षेत्र में संथाल जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ काफी उत्पात मचाया था। तो कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संथाल। ठीक है, संथालों ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? सूदखोर के विरुद्ध, सूदखोरों और जमींदारों, भ्रष्ट पुलिस और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, माउंट गोमरी के नेतृत्व में, कैप्टन माउंट गोमरी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि पुरुलिया में सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 1857 को यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और वहाँ के उपायुक्त जो है ऑक्स, ठीक है, ऑक्स भागकर कहाँ चला गया था? तो रानीगंज चला गया था। ठीक है, कहाँ चला गया था? तो रानीगंज चला गया था। इसके साथ कई अंग्रेज अधिकारी भी रानीगंज चले गए थे। इसके बाद विद्रोही क्या करते हैं? पूरे जिले में उत्पात मचा देते हैं। ठीक है, और जितने भी कैदी जेल में बंद थे उन लोगों को यहाँ पर रिहा करा देते हैं। क्लियर? और मानभूम के संथाल थे दोस्तों, मानभूम के संथाल भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं और आसपास के गांव में ये भी लूटपाट मचाते हैं। ठीक है, जब पुरुलिया का असिस्टेंट कमिश्नर जो है ऑक्स कौन था? ऑक्स जब वापस लौटता है दोस्तों तो उसे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑक्स फिर क्या करते हैं? विद्रोहियों को नियंत्रित करने के लिए पंचायत के राजा, ठीक है, कहाँ के राजा? पंचायत के राजा नीलमणि सिंह, ठीक है, किससे? नीलमणि सिंह से मदद मांगता है। लेकिन नीलमणि सिंह जो है सरकार की मदद करने के बजाय संथालों को उकसाने लगता है, भड़काने लगता है। ठीक है, तो ऑक्स किसे भेजता है? तो कैप्टन माउंट गोमरी को भेजता है विद्रोह को दबाने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है पुरुलिया में शांति स्थापित हो जाती है। पुरुलिया में शांति स्थापित हो जाती है। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था? ठीक है, किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था? ठीक है दोस्तों, मानभूम में पुलिस कार्रवाई की गई थी संथालों पर। ठीक है, तो संथाल हजारीबाग की ओर चले गए थे।
कहाँ चले गए थे? हजारीबाग की ओर चले गए थे। इसी बीच जो है राजा नीलमणि सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो है मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? देखिए सिंहभूम में 1857 के विद्रोह की बात कर लिया जाए तो प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, प्रारंभ की बात कर लिया जाए तो किसने किया था? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया था। रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया था। क्लियर? लेकिन पूरे सिंहभूम क्षेत्र में यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो अर्जुन सिंह ने किया था। किसने किया था? अर्जुन सिंह ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो अर्जुन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने इनमें से किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया तथा जेल से कैदियों को भगा लिया था? ठीक है, देखिए यहां पर 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने, ठीक है, किसके नेतृत्व में विद्रोह आरंभ किया था? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, इन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया था और कैदियों को जेल से छुड़ा लिया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। भगवान सिंह और रामनाथ सिंह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों को समर्थन प्रदान किया था? ठीक है, सरायकेला का राजा कौन था? सरायकेला का राजा कौन था दोस्तों? तो यहां पर सरायकेला का राजा चक्रधर सिंह था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है सरायकेला का राजा कौन था? चक्रधर सिंह था। कौन था दोस्तों? चक्रधर सिंह। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, अंग्रेजों को समर्थन दिया था। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन था, तो याद रखिएगा सिसमोर था। कौन था दोस्तों? सिसमोर था। ठीक है, सिसमोर विद्रोह के प्रारंभ के पूर्व ही अंग्रेज समर्थक, ठीक है, राजा चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व सौंपकर कहाँ भाग गया था? चक्रधर सिंह को चाईबासा का दायित्व देकर कहाँ भाग गया था? तो कलकत्ता भाग गया था। ठीक है, तो सरायकेला का राजा कौन था? चक्रधर सिंह था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लीजिए। सिंहभूम क्षेत्र में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम का कमिश्नर यहां से कोलकाता भाग गया था। उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो उस कमिश्नर का नाम अभी भी बता चुका हूं दोस्तों, क्या था? सिसमोर था। सिंहभूम का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? सिसमोर था। और सिंहभूम में विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व ही, ठीक है, सरायकेला के राजा चक्रधर सिंह को, इसको चक्रधर सिंह को दायित्व सौंपता है और वह कहाँ भाग जाता है? कलकत्ता भाग जाता है। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? देखिए खरसावां का राजा 1857 के विद्रोह के दौरान कौन था दोस्तों? तो हरि सिंह था। ठीक है, 3 सितंबर 1857 को, फिर से इस डेट को लिखते हैं, 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने
याद रखिएगा, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं, सरकारी खजाने को लूट लेते हैं और कैदियों को जेल से छुड़ा लेता है। लूटपाट करने के बाद ये रांची की ओर रवाना हो जाते हैं। ये रांची की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन संजय नदी, ठीक है, याद करके रखिएगा, संजय नदी के पास सरायकेला नरेश, ठीक है, चक्रधर सिंह बता चुका हूं, चक्रधर सिंह और खरसावा नरेश, खरसावा नरेश, ठीक है, हरि सिंह इन विद्रोहियों का रास्ता रोक देते हैं। तो खरसावा का राजा कौन था? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हरि सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? दोस्तों यहाँ पर बात कर लिया जाए, विद्रोही लूट पार करके रांची की ओर रवाना हो गए थे, बता चुका हूँ, और संजय नदी को जो है पार करना चाहते थे, लेकिन जो सरायकेला का राजा था चक्रधर सिंह, ठीक है, और खरसावा का राजा हरि सिंह, ठीक है, विद्रोहियों को संजय नदी पार करने नहीं देता है। इस स्थिति में पोरहट का राजा, ठीक है, पोरहट का राजा कौन थे? अर्जुन सिंह। ये विद्रोहियों को संजय नदी पार कराते हैं, ठीक है, संजय नदी पार कराते हैं, और अर्जुन सिंह के दीवान कौन थे? जग्गू थे, और इन्हीं की सहायता से विद्रोही जो है संजय नदी पार करते हैं। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी देवताओं को साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने की कसम खाई थी? ठीक है, देखिए विद्रोही जो थे दोस्तों, अर्जुन सिंह को अपना नेता बनाना चाहते थे। किसे? विद्रोही जो है अर्जुन सिंह को अपना लीडर बनाना चाहते थे, ठीक है, अपना लीडर बनाना चाहते, लेकिन विद्रोहियों के मन में यह आशंका थी, ठीक है, अर्जुन सिंह के प्रति काफी आशंका थी, विश्वासघात ना हो जाए। इसके बाद अर्जुन सिंह क्या करते हैं? अपनी पौरी देवी, ठीक है, पौरी देवी को साक्षी मानकर विश्वासघात नहीं करने के लिए जो है कसम खाते हैं, ठीक है, और इसके कसम खाने पर ही जो है विद्रोही अर्जुन सिंह को अपना नेतृत्व सौंप देते हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था, जिसे अर्जुन सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। सही आंसर हो जाएगा आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था, और इस संदेश को अर्जुन सिंह ने क्या कर दिया था? तो अस्वीकृत कर दिया था। क्लियर? ठीक है, अर्जुन सिंह स्वयं को सिंहभूम का इसके बाद राजा घोषित करता है, ठीक है, क्या घोषित करता है? तो राजा घोषित करता है, और बर्क द्वारा, याद रखिएगा, बर्क द्वारा जो है इसके बाद अर्जुन सिंह को बागी करार दे दिया जाता है, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, बर्क कितने रुपए इनाम की घोषणा करता है? 1000 रुपये इनाम की घोषणा करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। दोस्तों झारखंड में 1857 के विद्रोह का ये मेरा तीसरा वीडियो था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।